ये फ्लैग अगर आप देखें तो इन्होंने अपने हाथों से ये फ्लैग वहाँ पर बनाए। सारी स्टेशनरीज बंद हो चुकी हैं, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा, कंप्यूटर प्रिंट्स नहीं निकल रहे, पर ये इंडियन फ्लैग जो हाथों से इन्होंने बनाया था, ये एक ऐसा कवच बना जिसने इनकी रक्षा की। इसके अलावा इंडियन जितने भी थे छात्र उनकी रक्षा की, पाकिस्तान की रक्षा की, पाकिस्तान के छात्रों की, ईरानियन की, चाइनीज़ की, और आज ये सुकुशल अपने माँ बाप के साथ अपने घरों में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा हम इंडियन फ्लैग का बहुत सहारा मिला है। जिसको लगता है कि इंडियन फ्लैग सिर्फ 1-2 रुपये का मिलता है, मैं कहता हूँ भाई वो जान से बढ़कर है। इंडियन फ्लैग रिस्पेक्ट करना, तो वो हमने रात को बनाए थे जब इंडियन ने खुद ही बनाया, आप लोगों ने? खुद ही बनाए, खुद ही, क्योंकि वहाँ वॉर जोन में कहाँ कोई कुछ नहीं मिल रहा, बिल्कुल खाना नहीं मिल रहा, तो वहाँ प्रिंटर कौन खोलेगा शॉप, तो इसलिए फ्लैग्स बनाए 150, तो इंडियंस को भी दिए। तो उसके बाद पाकिस्तानी फ्रेंड्स थे, चाइनीज़ जो बाकी कंट्रीज़ के थे, ईरानीज, उनको भी दिया गया इंडियन फ्लैग। तो अच्छा, आपने उनकी भी मदद की कि इंडियन फ्लैग के बैनर के तले आप चलो? एक्चुअली वो भी किसी के बेटे हैं, हमारे फ्रेंड हैं, तो हमें चाहेंगे हमारे फ्रेंड को कुछ हो, तो इसलिए हमने कहा अगर फ्लैग जान बचा सकता तो क्यों नहीं दे हम उनको। बस फ्लैग बनाना ही तो है, हमें पता वैल्यू अब क्या होती है। किसी को लगता है कि फ़्लैग कुछ नहीं है तो प्लीज़ यूक्रेन जाइए, टिकट करवाइए, यूक्रेन जाइए, फ्लैग की वैल्यू समझ आए तो वापस आइएगा। इनके पास एक ऐसा कवच था, हाँ वो कवच था ऐसा जिसको हम तिरंगा झंडा कहते हैं। ये पता नहीं कैसा तिरंगा झंडा है, ये पाकिस्तान को भी बचा रहा है, इंडिया को भी बचा रहा है, जो रशियन बच्चे हैं उनको भी बचा रहा है, चीन को भी बचा रहा है। देखो कि हमारे झंडे में कितनी ताकत है ना। यूक्रेन और रशिया के बीच में लगातार अभी भी युद्ध जारी है और करीबन 9 दिन हो चुके हैं जहां पर हालात अभी भी बिगड़े हुए हैं। उसी बीच देश के अलग अलग कोनों से जो छात्र यूक्रेन में पढ़ने गए हुए हैं उनको निकालने के लिए जम्मू और कश्मीर और देश की अलग अलग सरकारें जो हैं वो लगातार प्रयास कर रही हैं। इंडियन गवर्नमेंट की मदद से कई सारे जो छात्र हैं वो धीरे धीरे कर अपने वतन लौट रहे हैं, अपने घर लौट रहे हैं। और उसी तरह से जम्मू से भी आशुतोष शर्मा जो कि यूक्रेन के कीव शहर यानी कि उनकी कैपिटल में लगातार वहाँ पर मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे थे, आज फाइनली ये घर पहुँचे हैं। और किस तरह से पूरी सिचुएशन इनके सामने हुई और क्या आज सेफली ये पहुँच पाए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आशुतोष, क्या कुछ हालात थे और किन हालातों में आप निकले हो वहाँ से, थोड़ा बताएं। हालात तो बहुत बुरे थे, तो मैं काफ़ी वर्स्ट हालात से निकला हूँ वहाँ से मैं। तो वहाँ पे एक्चुअली सिचुएशन ऐसी थी कि डू और डाई वाली। पहले था कि डू और डाई की उम्मीद थी कि हाँ जिंदा रह लेंगे, जब फाइटर जेट्स देखे अपने हॉस्टल के बाहर ही जस्ट 2 कदम के बाद ही हॉस्टल से निकलते ही वहाँ फायरिंग हो रही है। रशियन मिलिट्री और यूक्रेनियन मिलिट्री आपस में कर रहे हैं फायरिंग, बम ब्लास्ट की आवाज़। जहाँ मेरा पुराना फ्लैट था इनफैक्ट, तो वहाँ पे पोजनियाकी कहते हैं उसको, या ओसोकोर की बीच में दोनों में पड़ता है वो, तो वहाँ पे बिल्डिंग पे ब्लास्ट होना, तो डर लग गया था कि पता नहीं शायद अब हमारे एरिया में ना आ जाएं वो। तो इनफैक्ट वहाँ पे हमारे एरिया में भी हुआ था ऐसा सीन। जब हॉस्टल के बाहर देखा तो हमने सोच लिया पता नहीं शायद ही निकल पाए यहाँ से अब हम, नहीं तो नहीं। ये कौन सी तारीख को आपको ये अंदाज़ा हुआ कि ऐसा हालात ऐसे इतने बिगड़ चुके हैं कि अब शायद निकले नहीं निकले? एक्चुअली 24 को वहाँ पे फर्स्ट बम ब्लास्ट होंगे, मैंने देखा, याद है मुझे 24, क्योंकि 22 को रिज़ल्ट आया, 23 को पार्टी थी घर पे, तो सिर्फ 24 को हुआ था। तो याद मतलब कि अराउंड 27 को हुआ था ये, 27 को ऐसी हालात हुए, 27-26 को ऐसे हालात हुए थे। हॉस्टल के बिल्कुल सामने? बिल्कुल सामने। एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने वीडियो भी बनाई थी, तो मैंने शेयर की थी काफ़ी मीडियाज़ के साथ कि आवाज़ हमारी प्लीज़ पहुंचा दीजिए, हेल्प कर दीजिए। तो एक जर्नलिस्ट थे हमारे, वो टच में थे मेरे, तो मैं उनको हर वीडियो भेजता था जो भी वहाँ जो सिचुएशन हो रही है, वो मुझे कहते थे भेजते रहना, मैं आपकी वीडियो अपलोड करूँगी। तो उनका प्रॉपर कॉपरेट मिला था मुझे, तो इसलिए अब तो इंडिया पहुँच गया हूँ, तो रात की सांस और आज चैन की नींद सोऊंगा यहाँ पर अपने देश में। कितने लोग आपके साथ और थे वहाँ पर इंडियन, और जब आप निकलना शुरू हुए तो क्या क्या परेशानी आपको वहाँ पर आई? एक्चुअली मेरे जो हॉस्टल में थे सिर्फ, तो हम 150 स्टूडेंट्स थे, तो उसमें से थोड़े से ईरानियन थे। तो उससे पहले इंसिडेंट हुआ था वो जब फायरिंग हुई, तो उसके बाद तो हमें लगा कि अभी नहीं निकलना चाहिए क्योंकि क्या पता बाहर ना हो हमें। पर हमारा जो था कि दिन में हमें शांति होती थी, एक उम्मीद होती थी किरण के साथ, पर रात हमसे कटना मुश्किल होती थी क्योंकि रात को फाइट होती थी वहाँ पे, तो इसलिए हमें रात को प्रॉब्लम होती। हम कहते हैं आज का दिन तो चल निकल गई, अब रात कैसे काटेंगे, अब रात कैसे काटेंगे। और जब वो एक रात को वो घुसपैठी आए थे लूटने के लिए, हमारे 4 घुसपैठी आए थे, तो लकली हम 100 बॉयज़ थे, उसमें से 50 लड़कियाँ थी, तो हमारे पास हम आर्म्ड थे, हमने कुछ पकड़ लिया था सेफ्टी के लिए, कुछ ना कुछ वो देख के चले गए क्योंकि वो 4 थे और उनको
उनको डर गया था किसी एंगल कि नहीं यहाँ पे अभी खतरा भी नहीं कर सकते हम उस दिन के बाद हमें सोचा कि अब क्या पता वो कल आए रात को कुछ ज़्यादा क्वान्टिटी नंबर्स में ज़्यादा लोग आ गए तो हम क्या कर लेंगे तब हम हैं भी तो स्टूडेंट्स ही हैं तो हमने कहा कि आप हॉस्टल को छोड़ देते हैं यहाँ तो मेट्रो में जाएंगे या कहीं किसी और मेट्रो में क्योंकि एटलीस्ट हम सेफ तो होंगे यूक्रेनियंस हमारे साथ होंगे वहाँ पे लोकल तो ये बात थी वहाँ पे। आपको लगा क्योंकि पूरी तरह से निहत्थे थे तो जब इस तरह की सिचुएशन बनी तो माइंडसेट उस समय क्या था? सिचुएशन ऐसी बनी तो ऐसे कहते हैं ना कि बच्चा कितना भी अपने माँ बाप से झगड़ा करके चले जाए तो आ जाकर अपने बाप के पास ही वापस आता तो वैसे ही हुआ था कि हम इंडिया को छोड़ के चले तो गए थे पर आ जाके मोदी जी याद आए थे कि हमें प्लीज़ बचा लीजिए क्योंकि दिल तो हिंदुस्तानी ही रहेगा चाहे हम कहीं पे भी जाएं अमेरिका जाएं ऑस्ट्रेलिया जाएं दिल तो हिंदुस्तानी रहेगा तो बस वही तो हम उनके साथ ही थे। जी अभी अगर बात करें तो थोड़े दिन जिस तरह से सिचुएशन पहले ही बन गई थी 21-22 तारीख के पहले ही हालात इस तरह के थे कि इंडियन मीडिया में भी इंटरनेशनल मीडिया में बात चल रही थी कि शायद युद्ध हो सकता है। उस समय आपको लगा कि शायद स्टेप मुझे ले लेना चाहिए या फिर कहीं ना कहीं जो पहले कई सारे बच्चे आ गए वो पूरी तरह से सेफली पहुँच गए? जैसे अभी आपने सवाल में ही जवाब दे दिया आपने बोला शायद युद्ध हो सकता है तो यही शायद पे ही थे कि शायद ही होगा ना जी होगा तो नहीं ऐसे की प्रोबेबिलिटी तो नहीं रहा होगा था उस और पहली बात तो शायद पे ही मैक्सिमम थे हमारी परसेंटेज क्योंकि हमारा 21 सेंचुरी है और 2022 चल रहा है ईयर तो हम सोच रहे थे कि कहाँ ये सब होगा युद्ध वगैरह अभी तो ये सब कोई ना कोई देश आएगा बीच में ऐसे इंडिया चाइना का हुआ था तो नहीं हो पाया था नेगोशिएशन हो गई थी कॉम्प्रोमाइज़ में आ जाते हैं देश की बात आती है ऐसे तो हमने कहा नहीं होगा कोई बात नहीं पर उधर से एम्बेसी ने भी 5 दिन पहले बोला जस्ट 5 दिन पहले बोला था कि इफ़ यू वांट गो टू योर कंट्री यू कैन गो इट्स योर चॉइस। मतलब इस क्वेश्चन में था कि सवाल में कि आप जाना चाहते हैं तो आप चाहिए ये आपके ऊपर निर्भर है ठीक है। ऊपर से अगर ऐसी सिचुएशन होती तो इंडियन गवर्नमेंट हमें फ़्लाइट भेजती वो भी फ्री में या तो कम फेयर में भेजती लाइक 20,000 से स्टार्ट करती 30,000 से स्टार्ट करती उन्होंने भेजी 5 फ्लाइट्स पर बिगिनिंग थी उनकी 60,000 से वो भी इकोनॉमी की और बिजनेस में जाओगे तो 1 लाख से अबव थी तो इतना ऑब्वियसली मॉम डैड से उनको कहना कि आप करवाइए टिकट ऊपर से फ़ीस भरनी यूनिवर्सिटी की फिर अकोमोडेशन खाने पीने का भी होता है वहाँ की करेंसी भी हमसे हाई थी तो वो भी प्रॉब्लम होती थी तो हमने कहा यार क्या ही करें अब हम तो मेरा जब रिज़ल्ट आया तो मेरा प्लान था कि मैं चले जाता हूँ इंडिया तो अब मैं रिज़ल्ट तक ही रुका था क्रॉक के एग्ज़ाम के तो रिज़ल्ट जैसे क्रॉक का है तो नेक्स्ट डे दोस्त ने कहा पार्टी करते हैं तो विक्ट्री एकदम किस्म की विक्ट्री होती है कितना बड़ा पेपर एग्ज़ाम किया क्रॉक उधर यूक्रेन का तो हमने कहा ठीक है हम पार्टी की तो नेक्स्ट डे की मम्मा को फ़ोन किया मम्मा मैं जा रहा हूँ इंडिया तो इंडिया आ रहा हूँ तो मुझे टिकट के पैसे कर दो अरेंज तो मेरा फ्रेंड भी मुझे कह रहा हो सकती है वो सिचुएशन तो पापा कहें ठीक है मैं तू मुझे बता दे कौन सी करनी बाय दुबई आएगा कैसे आएगा तो सिचुएशन एक दिन पहले डिस्कस की तो नेक्स्ट डे तो ऐसे अलार्म से उठता हूँ उस दिन बम की आवाज़ से उठा मैं तो बस ये फिर निकले कैसे वहाँ से कि किस तरह से निकले और आप कुछ जैसे कैमरे के बिना आप जब बात कर रहे थे तो आपने बताया कई सारे लोगों ने मदद भी की वहाँ से किस तरह से आपके पूरे हालात बने और निकले किस तरह से? एक्चुअली कहते हैं हम अच्छाई है वहाँ बुराई भी है तो पहली बात तो वहाँ पे मदद भी लोगों ने काफ़ी की मेरे फ्रेंड्स जिनको इंडियन कल्चर काफ़ी पसंद था तो काफ़ी जुड़ चुके थे मेरे साथ तो उन्होंने हेल्प की मुझे वहाँ से निकालने में और साथ में क्या कई लोग तो वहाँ पे कहीं फ़ायदा उठाने आए थे कि झूठ डालते थे न्यूज़ तो क्योंकि वहाँ पे हर किसी को अगर आप झूठ भी बोले तो हर कोई बिलीव कर लेगा उन्होंने हमारे हाँ क्योंकि हमने कमज़ोरी पे उन्होंने हाथ रख दिया था हमारे ही तो उन्होंने एक ने डाला था कि एक बस अरेंज कर दी गई है आपको कीव टू हंगरी बॉर्डर मतलब यानी उस ग्रोथ में है वो इनफैक्ट क्लोज उस ग्रोथ डबल चेक था वो तो वो वहाँ सेफ़ था उस ग्रोथ फ़िलहाल क्योंकि वहाँ पे कोई अटैक नहीं हुआ था उस ग्रोथ में तो वहाँ जाएगी बस तो आप 1500 ग्रीवनस अकाउंट में डिपॉजिट कर दो अराउंड इंडियन करेंसी वो 5,000 पड़ता है वो तो हमने डाल दिया ट्रांसफ़र कर दिया था पर मैंने बोला था किसी ने मैं कहा तुम ट्रस्ट कर रहे हो तो एकदम देख लो उस बंदे का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है क्योंकि वो फ्लैट्स भी दिलवाता था वो फ्लैट में भी स्कैम करता था वो तो कहते नहीं ये कर रहा है तो सब इंडियंस कर रहे हैं तो हम भी करने चाहिए हमको हाँ आशु तू भी कर ले हाँ आशु तू भी कर ले मैं कहा देख मैं तो नहीं करूँगा मैंने बात कर रखी किसी से मैं कोवल से निकलूँगा कहते कोवल से तू जा तुम 4 लोग ही हो कल को पकड़ लिया तुम क्या ही कर लोगे हाँ उन्होंने कहा देख ऐसे भी हो सकता तुम लोग सब बस में जा तो बस में तुम्हें किसी ने कर लिया तुम क्या कर लोगे फिर तुम ये बताओ तो वो कहना ठीक है तुमने जो करना है तो करो तो हम जो करेंगे तो करेंगे। हम कहा ठीक है तो कोई बात नहीं तो वो तो चले गए सुबह जहाँ पर जगह बताई थी तो फिर कुछ दिन बाद 2 दिन बाद उनका फ़ोन आता है कहते आशु धोखा मिल गया वो डाल रहा है कि मुझे जो कंपनी थी बस वाली धोखा देगी अब मैं दूसरी बस अरेंज कर रहा हूँ अभी आप इतने पैसे करोगे डिपॉजिट तो आपको फिर लेके जाएंगे वहाँ पे तो मैंने कहा कि तुम छोड़ो तुम मेरे पास आ जाओ
वो बगजाल से गए, वहाँ से आए तो फिर हम वहाँ से कोविल गए। पर बगजाल के जाने के बीच में ड्यूरेशन में एक रशियन आर्मी से हमारा थोड़ा सामना हुआ था, तो लिटरली हम डर गए थे। आर्मी मैंस थे, ऊपर आर्म्ड थे, ऊपर से लाइक बाउंसर टाइप, इतने ऊंचे थे वो, और वो लड़ने ही आए हुए हैं, जब एक लड़ने आए थे पूरे। तो हम डर गए थे। पहली बात हम उनके वेपन्स देख के डर गए थे। हम पबजी में वेपन देखा, वो रियलिटी में वेपन देख रहे, तो हम डर गए थे। तो आए तो रशियन बोलने लगे हमको कि याद कुदाते, तो हमने बोला या हिंदूज की, तो कहने लगे, रशियन में बात की आपने पूरी? रशियन साथ ही थी लकली, तो उनसे बात की तो उन्होंने कहा हम इंडियन फ्लैग का बहुत सहारा मिला है। जिसको लगता है कि इंडियन फ्लैग सिर्फ 1-2 रुपये का मिलता है, मैं कहता हूँ भाई वो जान से बढ़कर है, इंडियन फ्लैग रिस्पेक्ट करना। तो वो हमने रात को बनाए थे, जब इंडियन ने खुद ही बनाया आप लोगों ने? खुद ही बनाए, खुद ही बनाए, क्योंकि वहाँ वॉर जोन में कहाँ कोई खोल कुछ रहा नहीं है, मिल रहा, बिल्कुल खाना नहीं मिल रहा, तो वहाँ प्रिंटर कौन खोलेगा शॉप। बिल्कुल। तो इसलिए फ्लैग्स बनाए 150, तो इंडियंस को भी दिए। तो उसके बाद पाकिस्तानी फ्रेंड्स थे, चाइनीज़ जो बाकी कंट्रीज़ के थे, ईरानीज, उनको भी दिया गया इंडियन फ्लैग। तो अच्छा, आपने उनकी भी मदद की कि इंडियन फ्लैग के बैनर के तले आप चलो? एक्चुअली वो भी किसी के बेटे हैं, हमारे फ्रेंड हैं, तो हम भी चाहेंगे हमारे फ्रेंड को कुछ हो। बिल्कुल। तो इसलिए हमने कहा अगर फ्लैग जान बचा सकता तो क्यों नहीं दें हम उनको, बस फ्लैग बनाना ही तो है। तो हमें पता वैल्यू अब क्या होती है, कि जिन किसी को लगता है कि फ़्लैग कुछ नहीं है तो प्लीज़ यूक्रेन जाइए, टिकट करवाइए, यूक्रेन जाइए, फ्लैग की वैल्यू समझ आए तो वापस आइएगा, डेट्स ऑल। अभी जब घर आप पहुंचे तो कितनी राहत है कि जब उस सिचुएशन में, आज से करीबन 4-5 दिन पहले आप उस सिचुएशन में थे जहां पर पता ही नहीं था कि क्या हो सकता है आगे, आज जब आप घर पहुंचे हैं कितनी बड़ी राहत लगती है? राहत मुझे सबसे पहले तब मिली थी जब मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था और इंडियन एम्बेसी की तरफ से बस आई थी जिसमें इंडियन फ्लैग लगा था, तो तब पोलैंड में, तो तब राहत की सांस आई थी, नाउ आई एम सेफ़। तो वहाँ पे तब मैं बस में ही सो गया था आराम से, तो टेंशन नहीं थी कि अब कुछ होगा कि नहीं, पता अब कुछ नहीं होने वाला। फिर उसके बाद हम पोलैंड की एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी जो थी वो आए, अच्छी तरह से रहे वहाँ पे। तो फिर फ़्लाइट बुक हुई हमारी, दिल्ली एयरपोर्ट में लैंड हुई। जिस दिन दिल्ली एयरपोर्ट में लैंड हुई तब उनका अब ठीक हूँ, अपनी धरती पे आ चुका हूँ इंडिया में, अब कुछ नहीं हो सकता, अब सेफ़ हुई यहाँ पे मैं। तो पर एक ये था कि अगर वहाँ पे इतना डर था, माहौल था कि एक टाइम पे उम्मीद थी कि अब तो शायद नहीं बच पाऊँगा। तो मेरे फ्रेंड सब एकदम आंसू आ चुके थे। मैं मॉम को छोड़ के हर किसी को फ़ोन किया, दीदी को मैंने मैसेज किया कि अगर कुछ हुआ था दी तो मैं नहीं हुआ तो मॉम को संभालेंगे, क्योंकि मम्मा को करूँगा तो मम्मा ऑलरेडी घबरा जाएंगे काफ़ी, तो वो कुछ हो, वो सोच के उनको कुछ ना हो जाए। तो मैंने दीदी को मैसेज किया, दीदी कुछ हो तो मम्मा को संभाल लेना, पता नहीं मुझे मैं बच भी पाऊँगी। आज मैंने फायरिंग लिटरली सुनी है, हमारे हॉस्टल के बाहर आ चुके थे। तो कल मैं खुद अपने रिस्क पे जा रहा हूँ यहाँ से बगजाल। उस ड्यूरेशन में अगर मुझे कुछ होता है तो कुछ भी हो सकता, क्योंकि ऐसे आज न्यूज़ आई, जस्ट एक बच्चा कीव से निकल रहा था, उसको शूट हो गया, उसको उन शायद वो डेथ हो चुकी है उनकी। तो आज खुद ये मिनिस्ट्री ने कंफर्म भी किया हुआ है। तो वैसे सिचुएशन थी वहाँ पे भी। तो यही था, मैं दीदी से बात कर चुका था, तो दीदी को भी इतना मैंने क्लियर नहीं बोला था, पर एज ए इनडायरेक्टली मैंने बोल चुका था उनको कि कुछ भी हो सकता है। पर इतना था कि अगर डेथ आनी भी तो इंडिया में क्यों नहीं आई, अपनी धरती थी वो यार, अगर कम से कम मरते तो शांति तो मिलती आत्मा को। तो पर यही दुख था, तो अब क्या ही कहूँ, पर बचा लिया गवर्नमेंट ने मुझे, तो गवर्नमेंट ने बचा लिया और आपके हौसले ने आपको बचा दिया। अब जिस देश में आप इतने साल से रह रहे थे, क्या दुआ उनके लिए मांग रहे हैं अब कि जितने भी लोग वहाँ पर हैं पूरी तरह से सेफ़ रहें और वॉर जल्द से जल्द ख़त्म हो? एक्चुअली वो मेरा सेकंड होम टाउन ही हुआ। एक्चुअली वहाँ पे भी मेरे फ्रेंड्स ने मेरी इतनी हेल्प की एज अ ब्रदर समझ के, तो मैं चाहता हूँ वो जल्द से ठीक हो जाए। यूक्रेन भी वो मेरी सेकंड होम टाउन ही है मेरा, मैं प्रॉपर्ली उनको भी सपोर्ट ही करता हूँ। तो पर बस दुआ करूँगा भगवान से कि बस ये आज 9 डे लास्ट डे हो वॉर का, शायद इंडियन गवर्नमेंट ही क्यों ना रुकवा ले, तो रुक जाए बस वॉर, और कुछ नहीं चाहता मैं। बिल्कुल, वॉर रुकनी चाहिए। और अब हम आशुतोष के माता पिता से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, वहीं अब बात करेंगे किस तरह से हालात इनके भी थे और आज जब ये बेटा घर पहुंचा है तो कितनी बड़ी राहत इनको मिली है। आशुतोष के माताजी और पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आंटी जी, कितनी खुशी और कितनी राहत मिली है कि आज बेटा जो है वो इस ऐसी सिचुएशन से वापस आया? हाँ, मुझे बहुत खुशी मिली है। अभी मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने इसे सही सलामत रखा। इतने दिन जब ये वहाँ पर था तो किस तरह से रातें गुजरी थी, कितनी टेंशन थी? बड़ी बुरी हालत थी उस समय। लग रहा था कि वापस आएंगे, बट हाँ, विश्वास पूरा था? हाँ, विश्वास था भगवान के ऊपर। तो आज भगवान ने कहीं ना कहीं वो जो राहत आपको पहुंचाई है। हाँ, सुन ली भगवान ने भी हमारी जो भी अरदास की थी। हाँ। तो आप आशुतोष के पिताजी हैं, इतनी देर से बेटा वहाँ फंसा हुआ था, अब जब घर पहुंचा है तो कितनी खुशी है, कितनी बड़ी राहत? बिल्कुल, हम खुशी में थे। 3 साल से हमको कोई कठिनाई नहीं थी।
बच्चा भी खुश था अपनी जगह, तो हम भी खुश थे। इसने एग्ज़ाम पास किया 22 को, पापा मैं एग्ज़ाम पास कर गया हूँ, मैं अभी डॉक्टर बनने वाला हूँ, देर नहीं है। फिर अति खुशी प्राप्त हुई। जब 24 तारीख को फिर हमारा जो मन जो सब सुनाया कि फायरिंग हुई है, 2 आर्मी वाले हमारे टेंट में भी आए थे, पापा क्या बनता है, फिर एमरजेंसी भी जब लगा दी है, फिर हमारा मन दुखी हो गया। फिर इसने बोला पापा पैसे जमा कराओ, पैसे कराओ, लेकिन वहाँ पर पैसा काम करता नहीं जी, निकल पैसा तो दुकान से सौदा ही मिले तो प्याज का काम है। जो पैसे हमारे थे वो भी इसके कोई काम नहीं आए। जो जिसके पास कोई होगा, जहाँ कोई स्कोप होगा, से रोटी खाई। तो चलो भगवान से यही दुआ करते हैं कि इनके पास एक ऐसा कब्ज था जी, हाँ वो कब्ज था ऐसा जिसको हम तिरंगा झंडा कहते हैं। ये पता नहीं कैसा तिरंगा झंडा है, ये पाकिस्तान को भी बचा रहा है, इंडिया को भी बचा रहा है, जो रशियन बच्चे हैं उनको भी बचा रहा है, चीन को भी बचा रहा है। बिल्कुल देखो कि हमारे झंडे में कितनी ताकत है। लाना बेटा जी, लाना बेटा। यानी कि ऐसा मोदी साहब ने चीन से बात की थी, जिसके पास भी ये निशान होगा वो आपका रिस्पेक्टफुल करेगा। इसलिए आते हैं कि रशियन इनको मिले आर्मी वाले, उन्होंने जब देखा उन्होंने बताओ, इनका झूठ भी होता है, देखा, उन्होंने कहा जाओ रिस्पेक्टफुल किया, कोई कठिनाई ऐसी नहीं है। तो हम मोदी साहब का भी बड़ा शुक्रगुजार करते हैं जिन्होंने बच्चों को निकाला है। तो और ज़्यादा करते हैं कि जब जो बच्चे पीछे जो रहते हैं वो भी जाने कि वो अपने माता पिता के पास आ जाएं, तो सफलता मिल जाएगी, माता पिता भी मन खुश हो जाएगा। तो यही दुआ करते हैं प्रभु से, हे भगवान की जब हमको खुश रखा है तो ऐसे ही हमारे जो भाई बहन हैं वो भी खुशी रहें। जी। आंटी जी, आप भी एक माता हैं और कई सारे बच्चे अभी भी वहाँ पर जो हैं वो फंसे हुए, उनके लिए क्या दुआ मांग रहे हैं? मैं तो यही भगवान के आगे दुआ करती हूँ कि वो भी सही सलाम तक घर में पहुँच जाए और अपने मम्मी पापा के पास पहुँचे, उनकी भी चिंता दूर हो जाए। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि जितने छात्र या जो भी इंडियंस वहाँ फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द वापिस अपने घरों में पहुँचें। और पूरी तरह से जो एक मैसेज ये दिया जा रहा है कि जो इंडियन फ्लैग जिसकी वजह से आज आशुतोष और इनकी तरह कई सारे जो हज़ारों बच्चे आज अपने घर में पहुंच रहे हैं, वो इंडियन फ्लैग की कीमत साफ तौर पर उन्होंने बताई। ये फ्लैग अगर आप देखें तो इन्होंने अपने हाथों से ये फ्लैग वहां पर बनाए। सारी स्टेशनरीज बंद हो चुकी हैं, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा, कंप्यूटर प्रिंट्स नहीं निकल रहे, पर ये इंडियन फ्लैग जो हाथों से इन्होंने बनाया था ये एक ऐसा कवच बना जिसने इनकी रक्षा की। इसके अलावा इंडियंस जितने भी थे छात्र उनकी रक्षा की, पाकिस्तान की रक्षा की, पाकिस्तान के छात्रों की, ईरानियन की, चाइनीज़ की, और आज ये सुकुशल अपने माँ बाप के साथ अपने घरों में बैठे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि यूक्रेन और रशिया में चल रही जो ये इतना बड़ा युद्ध है ये जल्द से जल्द थमे और शांतिप्रिय तरीके से माहौल जो है एक बार फिर से नॉर्मलाइज हो। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ अजित फोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।